नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव पर मचे घमासान की। नीतीश कुमार का एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में उतरना लालू यादव को नागवार गुजर रहा है। लालू ने इशारों में नीतीश और बीजेपी के बीच सियासी खिचड़ी पकने की आशंका जाहिर कर दी है। नीतीश के फैसले को ऐतिहासिक भूल बताते हुए लालू ने उनसे पुनर्विचार करने की अपील की है। लालू ने नीतीश से सवाल पूछा है कि उनके सियासी नारे संघ मुक्त भारत का क्या हुआ। हालांकि इस दौरान लालू ने बिहार में चल रही है महागठबंधन की सरकार पर किसी भी खतरे से इनकार किया। तो जदयू ने लगातार ये कहा था, जदयू दो मीटिंग में वो लोग शरीक भी हुए। मैं भी गया था पहले मीटिंग में, तो नीतीश जी से जरूर पूछा था कि भाई क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। तो नीतीश जी ने कहा था कि जो सब लोग कहेंगे उसको मानना है, हम लोग को एक साथ चलना है, विपक्ष को एक साथ चलना है। अब एकाएक क्या पता नहीं क्या खिचड़ी पकी नीतीश जी का पार्टी जदयू ने नाम बोल दिया, भाजपा के उम्मीदवार का, आरएसएस के उम्मीदवार का नाम ले लिया। जबकि हम लोग नीतीश जी के राह पर ही जा रहे थे, अभी भी हैं, कायम हम हैं। कि उन्होंने कहा था कि संघ मुक्त भारत बनाना है, संघ मुक्त भारत बनाना है, संघ मुक्त भारत बनाना है। तो हम तो कायम है, इसलिए हम जरूर नीतीश जी से बात करेंगे और अपील करेंगे कि आप लोग इस पर पुनर्विचार करिए। ऐतिहासिक गलती तो आप लोगों से हो गई है। और दूसरा का सवाल है कि हमारा गठबंधन का जो यह सरकार है, सरकार हमारी चलेगी, सरकार से हम लोग अलग थलग जाने वाले नहीं हैं। तो नीतीश के फैसले से गलत संदेश गया है, ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। केंद्रीय न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लालू पर चुटकी लेते हुए कहा है कि उन्होंने जो गलती की है उसका क्या होगा। दो तस्वीर साथ ही आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मीरा के पक्ष में लालू यादव, वहीं कोविंद के पक्ष में नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार के इस फैसले को सीधे तौर पर लालू यादव गलत बता रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि उम्मीद है कि 2019 में वो साथ होंगे। हालांकि महागठबंधन में जिस तरह से सरकार चल रही है जेडीयू और आरजेडी की बिहार में, उस पर किसी तरह के संकट से इनकार किया है लालू यादव ने। लेकिन तमाम उहापोह के बीच तस्वीर जो बड़ी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जेडीयू ने कोविंद को समर्थन दिया है। हालांकि केसी त्यागी का जेडीयू के कोविंद को समर्थन देने पर यह बयान सामने आया है कि हम सिर्फ कोविंद चूंकि राज्यपाल हैं और एक प्रभावी व्यक्ति हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के, इसीलिए उनका समर्थन कर रहे हैं, हम एनडीए का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संघ मुक्त भारत की बात कर रहे थे नीतीश कुमार। लालू ने उसी बात को उठाते हुए कहा है कि आखिर उनकी सोच, उनका ये फैसला गलत दिशा में कैसे गया। और एक बार फिर से आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद ने लालू पर चुटकी लेते हुए कहा है कि उन्होंने जो गलती की है उसका क्या होगा। देखिए, रामनाथ जी बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं। एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में पैदा होकर आज भारत के वो सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहे हैं। हमने अपील की थी कि सर्वानुमति बन जाए, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने कोशिश भी की थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी एनडीए से इतर कितने मुख्यमंत्री आए, कितने लोग आए। तो हमारी ऐतिहासिक विजय होगी और रामनाथ जी निर्णायक बहुमत से भारत के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने नामांकन भर दिया है। कोविंद ने लोकसभा के महासचिव और राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनूप मिश्रा को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस मौके पर कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। कोविंद ने आज 3 सेटों में नामांकन भरा, जिसमें पहले सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बने। नामांकन के बाद कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होता है और वो सभी दलों को समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा।
और अमेरिका ने भारत को गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो में शामिल मुल्कों के अलावा भारत पहला देश होगा जिसे अमेरिका ड्रोन बेचेगा। अमेरिका का यह फैसला द्विपक्षीय संबंधों से लेकर सैन्य संतुलन के मामले में भी पासा पलटने वाला माना जा रहा है। इस ड्रोन के आ जाने के बाद भारत के समंदर में चीन पनडुब्बियों की घुसपैठ नामुमकिन हो जाएगी। तारीख 22 मई 2015, जगह अरब सागर। पानी के अंदर एक बेआवाज पनडुब्बी भारत की नौसैनिक ताकत को चकमा देती हुई हिंद महासागर और अरब सागर को पार करती हुई पाकिस्तान के कराची पहुंच गई। कराची बंदरगाह पर खड़ी इस पनडुब्बी की तस्वीरें जब सामने आई तो भारत में खतरे की घंटी बज गई। घातक हथियारों से लैस चीन की पनडुब्बी थी ये। चीन से गुपचुप पाकिस्तान पहुंची थी पनडुब्बी। नौसेना को चीन की पनडुब्बी की भनक नहीं लगी। चीन की युआन क्लास 335 पनडुब्बी का यूं नौसेना की नाक के नीचे से निकल जाना भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। इस घटना के बाद भी एक दो बार चीन की पनडुब्बी भारत को चकमा देते हुए पाकिस्तान पहुंचकर ये जता चुकी है कि समंदर में लुका छिपी के खेल में वो कितना माहिर है। यानी चीन ये पैगाम देना चाहता था कि वो न सिर्फ भारत के युद्धपोत पर नजर रख सकता है बल्कि हमारे समंदर के पास अपनी नापाक चालें भी चल सकता है। लेकिन अब उसके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। अब नौसेना को चकमा देना आसान नहीं। समंदर में आसमान से मिली नई ताकत। हवा में उड़ते इस ड्रोन की निगाह से समंदर में तैरती हुई कोई भी चीज बच नहीं सकती। लगातार 24 घंटे उड़ता हुआ ये ड्रोन फुटबॉल जितनी छोटी चीज को भी खोज निकालता है और इसके सामने चीन की पनडुब्बी की बिसात ही क्या है। चीन की पनडुब्बी चाहे जितनी घातक हो चाहे जितनी आधुनिक हो, इस ड्रोन को चकमा दे पाना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये है ऊंचाई पर उड़ने वाला अदृश्य प्रहरी। दुश्मन के ठीक ऊपर लेकिन पकड़ से बेहद दूर। यह हर चाल की देगा खबर। इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। आइए इस अदृश्य प्रहरी की पहचान भी जान लेते हैं। ये है गार्जियन ड्रोन, अमेरिका का आधुनिक ड्रोन। समुद्री सरहद से लेकर जमीनी इलाके तक गार्जियन ड्रोन की पैनी निगाह से कोई नहीं बच सकता। और अब यही ड्रोन भारतीय नौसेना के तरकश में शामिल होने जा रहा है। खबर है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका ने भारत को गार्जियन ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। इसे 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सरहद की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी चीन हो या कोई और, अब दुश्मनों का हमसे नजर बचाकर निकलना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले हुए इस फैसले को द्विपक्षीय संबंधों की नजर से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। इसकी कीमत करीब 2 से 3 अरब डॉलर होगी, यानी करीब 130 से 194 अरब रुपए। अमेरिका के अगुवाई वाले सैन्य संगठन नेटो के अलावा भारत पहला ऐसा देश है जिसे अमेरिका अपना सबसे आधुनिक निगरानी ड्रोन दे रहा है। हालांकि इस सौदे का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के वक्त ऐलान भी हो सकता है। माना जा रहा है कि ये सौदा भारत और अमेरिका के रिश्तों में पासा पलटने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सौदे के साथ ही भारत को अमेरिका से हासिल मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा
कागजों से बाहर निकलकर हकीकत बन जाएगा। और जब ये ड्रोन भारतीय नौसेना को मिल जाएगा तो कमांड सेंटर में बैठा तकनीशियन इस ड्रोन को उड़ाएगा, यानी इसमें कोई पायलट नहीं होगा। बिना पायलट वाले इन रिमोट विमानों से ही कमांड सेंटर 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सरहद की निगरानी कर सकेगा। कंट्रोल रूम में रखे मॉनिटर पर ड्रोन की भेजी तस्वीरें दिखाई देंगी। ये तस्वीरें इतनी बारीक होंगी कि समंदर में तैरती छोटी नाव और यहाँ तक कि पानी में डूबी फुटबॉल तक को देखा जा सकेगा। ये सब मुमकिन होगा 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ने वाले गार्जियन ड्रोन में लगे कैमरों से। आधुनिक कैमरे, रडार सिस्टम और सैटेलाइट लिंक की बदौलत हवा में उड़ता ये ड्रोन समंदर में कई निशानों पर एक साथ निगाह रख सकेगा। दुश्मन का कोई भी जहाज या पनडुब्बी नजर आया तो इस ड्रोन की मदद से नौसेना के जंगी जहाज उसे डुबो देंगे। लेकिन भारत चाहता है कि उसके पास ऐसे ड्रोन हो जो न सिर्फ निगरानी करे बल्कि हमला भी कर सके। इसीलिए भारत हमलावर ड्रोन भी खरीदना चाहता है। वायुसेना पहले ही अमेरिका से उसके खतरनाक अवेंजर और प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। पहले अमेरिका से हमलावर ड्रोन मिलना संभव नहीं था क्योंकि भारत मिसाइल तकनीक की खरीद फरोख्त पर काबू रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि MTCR का सदस्य नहीं था। पिछले साल भारत इसमें शामिल हो गया है तो अब हमलावर ड्रोन मिलने में कोई अड़चन नहीं है। इसलिए भारत हमलावर ड्रोन खरीदना चाहता है। प्रीडेटर और अवेंजर ड्रोन खरीदने में भारत की दिलचस्पी है। दुश्मन पर मिसाइल दागकर तबाही मचाते हैं ये हमलावर ड्रोन। ऐसे ड्रोन को हासिल करने के मामले में भारत न सिर्फ चीन से बल्कि पाकिस्तान से भी पिछड़ चुका है। भारत के लिए 2 साल पहले 2015 में खतरे की घंटी तब बजी जब पाकिस्तान ने अपने हमलावर ड्रोन बुर्राक को कामयाबी से उड़ाकर धमाका कर दिया। पाकिस्तानी फौज ने बुर्राक के परीक्षण का वीडियो भी जारी किया था। यह वीडियो पाकिस्तान के तब के सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ का था जो एक कंट्रोल रूम में परीक्षण देख रहे थे। परीक्षण के दौरान पाकिस्तान ने मिसाइल और बमों से लैस अपने ड्रोन बुर्राक को उड़ाया। उसे एक असली निशाना दिया गया। शवाल घाटी में 3 आतंकवादियों को मारना था। बुर्राक उड़ा और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए उसने मिसाइल के वार से निशाना भेद दिया। मिशन पूरा हुआ और पाकिस्तान गदगद। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों को शक है कि ड्रोन की ये तकनीक उसे चोरी छुपे चीन ने दी है, क्योंकि चीन का ड्रोन और पाकिस्तान का बुर्राक एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। वहीं चीन ऐसे कई ड्रोन बना चुका है जो निगरानी और हमला करने की क्षमता से लैस है। इसलिए भारत लंबे वक्त से अमेरिका से उसका प्रीडेटर या अवेंजर हमलावर ड्रोन खरीदना चाहता है। जानकारों को निगरानी करने वाले गार्जियन ड्रोन के सौदे के बाद भविष्य में हमलावर ड्रोन का सौदा होने की भी उम्मीद है। पाकिस्तान अभी चाइना से ही ड्रोन ले रहा है और एक ड्रोन जो है चाइना का ड्रोन POK के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था, वहां पाया गया, जिसपे पाकिस्तान ने अक्यूज किया था कि ये भारतीय ड्रोन है, जबकि चाइनीज को बाद में कंफर्म किया कि ये भारत का ड्रोन नहीं है, ये चाइना का ही बना हुआ ड्रोन है। हालांकि भारत खुद का हमलावर ड्रोन भी विकसित कर रहा है। 1 साल पहले सरकार ने ऐसे ड्रोन के विकास के लिए हरी झंडी दी थी। भारतीय वायुसेना से मिले सलाह मशवरे के मुताबिक चल रहे DRDO के इस प्रोजेक्ट का नाम होगा प्रोजेक्ट घातक, यानी सही मायने में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाएगा देश का पहला स्वदेशी हमलावर ड्रोन घातक। प्रोजेक्ट घातक के तहत DRDO बनाएगा हमलावर ड्रोन। घातक स्वदेशी कावेरी इंजन से उड़ेगा। अमेरिकी प्रीडेटर और रिपर की तरह इसमें से मिसाइलें छूटेंगी। अनुमान है कि घातक के विकास और निर्माण में 10 साल लगेंगे और इस पर 2,650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। फिलहाल भारतीय सेना के पास इजरायली और DRDO के बनाए करीब 200 ड्रोन हैं। इनमें से ज्यादातर जासूसी करने वाले टोही ड्रोन हैं। हालांकि इनमें इजरायली हैरप ड्रोन्स भी शामिल हैं जो क्रूज मिसाइल की तरह निशाने को तबाह करते हैं, लेकिन इन्हें अमेरिका के हमलावर अवेंजर और प्रीडेटर ड्रोन की तरह बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।